हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों स्टार्ट करते हैं। आज के जो प्रश्न हैं उन सभी को दोस्तों हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, छोटा सा एक लेक्चर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटा सा रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेंटेन नहीं है, इस चक्कर में बात करता हूँ मैं पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। तो साथियों पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक दोस्तों ऑक्टेन है। ऑक्टेन संख्या से हमें मालूम चल जाता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता क्या है दोस्तों। ठीक है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता का जो मात्रक है वो क्या होता है, आपका ऑक्टेन होता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर बताइएगा आंसर। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में। सभी को गुड आफ्टरनून भैया, नमस्कार। सबसे ज़्यादा जो बाघ है हमारे किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा बाघ दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है ना। इसलिए मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पर है। दूसरे नंबर पर दोस्तों कर्नाटक राज्य में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाघ सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। फिर एक किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, बताइएगा किस राज्य की जनसंख्या दोस्तों सबसे कम होगी। तो साथियों सबसे कम जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है, तो याद रखना सबसे कम जनसंख्या दोस्तों आपके सिक्किम राज्य की। याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम रही है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है दोस्तों वो सिक्किम राज्य है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम हमारे लिए इंपॉर्टेंट राज्य है, याद रखना भैया। यहाँ पर 4 जिले हैं, ये भी मध्य प्रदेश में पूछा जा चुका है। कौन कौन से हैं, जिनको हम बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस नाम से 4 जिले मिलते हैं आपके सिक्किम राज्य में। फिर है विषभ शब्द का संबंध किससे है, विषभ शब्द का संबंध किससे रहा है। तो साथियों विषभ जो शब्द है आपका, ये हमारा शतरंज से संबंधित है। तो शतरंज में एक शब्द यूज़ किया जाता है जिसका नाम है विषभ। तो विषभ शब्द का संबंध दोस्तों शतरंज से है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, शतरंज में याद रखना विषभ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार क्रिकेट, फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर प्रश्न है पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ दोस्तों। पहली बार टेलीविज़न का जो प्रसारण हुआ ये किस सन में हुआ था, तो बताइएगा आंसर क्या होगा। तो पहली बार टेलीविज़न का जो प्रसारण हुआ दोस्तों ये 1959 में हुआ था। कब हुआ था भैया, 1959 में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण प्रारंभ हुआ था। याद रखना 1959 में। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण 1959 में किया गया। फिर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है दोस्तों। तो याद रखना साथियों भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या हो जाएगा, तो सत्यमेव जयते। आप सभी जानते होंगे, तैयारी भी अपनी अच्छी चली रही है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य दोस्तों सत्यमेव जयते है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है। तो करेंसी नोट प्रेस दोस्तों हमारे किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। आप सभी बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। तो करेंसी जो नोट प्रेस है दोस्तों ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेंसी नोट प्रेस दोस्तों किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है। दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है। तो साथियों दाभोल जो विद्युत परियोजना संचालित है ये हमारे किस राज्य में है, तो दोस्तों याद रखना महाराष्ट्र राज्य में। तो दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में होगी, तो दाभोल विद्युत परियोजना भारत के महाराष्ट्र में है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बताइए जल्दी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। ठीक है, हमने बताया था आपको थारानी पे पाबासा, एक ट्रिक बताई थी। तो थारानी से याद रखना भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। चलिए तो याद रखना रेटिनॉल यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वोल्टी सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वोल्टी सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टी सेल में दोस्तों जिसका प्रयोग किया जाता है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वोल्टी सेल में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो वोल्टी सेल में जो अम्ल का प्रयोग होता है दोस्तों वो सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ए लेक लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन कौन सा होगा।
बताइए लेक लांशे सेल में प्रयुक्त जो रासायन है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। चलिए तो इसका जो आंसर है दोस्तों, लेक लांशे सेल में जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम आपको याद रखना है, वो होता है दोस्तों आपका यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, लेक लांशे सेल में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। फिर प्रश्न है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका, विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो दोस्तों विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो होगा नियासिन, ठीक है। चलिए तो नियासिन हो जाएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होगा, बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है दोस्तों याद रखना, विटामिन D का जो रासायनिक नाम है बिल्कुल करेक्ट है भैया, कैल्सीफेरोल। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल हो जाएगा। अगला है वाटर पोलो में के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताइए जल्दी से। तो वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, तो याद रखिएगा वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 7 होती है। वाटर पोलो, पोलो में 4 होती है, वाटर जोड़ दो तो 3, तो दोस्तों टोटल 7 होती है वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है, बताइए। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है, तो दोस्तों याद रखना कुंचिकल जलप्रपात वर्तमान में कर्नाटक में है, कुंचिकल जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। इससे पहले दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात था, ठीक है, जिसको जोगिया गरसोप्पा भी कहा जाता था। वैसे दोनों के दोनों आपके कर्नाटक राज्य में है। फिर है हमारा न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है, तो साथियों न्यूयॉर्क जो बसा है आपका ये किस नदी पर है, तो न्यूयॉर्क दोस्तों हमारा हडसन नदी पर है ना। तो न्यूयॉर्क किस नदी पे है, तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे होगा, हडसन नदी के किनारे दोस्तों न्यूयॉर्क आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेंगा रोग दोस्तों याद रखिएगा ये होता है दोस्तों आपका किसकी कमी से, तो घेंगा रोग दोस्तों आयोडीन की कमी से हो जाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेंगा रोग दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, नहीं लेक्चर, हाँ ठीक है चलो। तो घेंगा रोग किसकी कमी से हो जाएगा, ये आपका दोस्तों आयोडीन की कमी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने दोस्तों वह कौन थे ये आपको बताना है। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे दोस्तों, जी बिल्कुल ओके भैया, बताइए सभी लोग जल्दी से आंसर, ठीक है बहुत ही शानदार। चलिए तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आया भी है इसका, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अब एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है अपने को, ठीक है। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुलजारी लाल नंदा दोस्तों भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है इन्होंने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा जल्दी से, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, चलिए बताइएगा क्या आंसर होगा भैया। तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो कौन था दोस्तों, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तुगलक वंश का जो संस्थापक रहा है वो कौन था, तो तुगलक वंश के जो संस्थापक है बताइए भैया जल्दी से। चलिए ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, याद रखना भैया तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों किसके, ये गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे, सल्तनत काल के दोस्तों इसमें से एक तुगलक वंश भी आपका यहाँ पर रहा है, ठीक है।
यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज बस इतना ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। डीसीसी क्लासेस ब्यावरा दोस्तों आपका इस चैनल पे आपका एमपी जीके अब लाइव क्लास चलने वाली है, तो यहाँ पर दोस्तों आप जुड़ जाइएगा, है ना। चलिए, रात को क्लास नहीं हो पाई थी इस पर, वो अब मैं अभी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए जुड़ जाइए, लाइव क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।